हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयान। आज हम देखने वाले हैं लर्निंग गेम 1 और 2 का रिव्यू। हमने जो भी काम दिया वो जिन्होंने भी वो काम करके दिया रिटर्न में, एक बार हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। ओके, चलिए ट्यूटोरियल पे चलते हैं। यस फ्रेंड्स, ये जिन्होंने भेजा है उनका नाम है रमेश। ये चलिए रिव्यू करते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं। ये रिपीट सही लग रहा है। ओके, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बंद करते हैं। एक लेयर चेक कर लेंगे कि सॉलिड कलर ओके, एक लुमिनोसिटी की लेयर दैट आल्सो फाइन, एक ओरिजिनल लेयर। इस पे इन्होंने कटआउट कैसे किया पहले वो देखेंगे। कटआउट जूम करके देखता हूँ। ओके, इन्होंने एकदम परफेक्ट कटआउट किया है, नो डाउट, अच्छा किया कटआउट। पर इन्होंने यहाँ पे मिस आउट कर दिया। यहाँ पे इसका वाइट ब्लैक दिखना डिलीट करना चाहिए था, नहीं किया। ऐसे यहाँ पे ब्लैक डिलीट होना चाहिए था, ग्राउंड दिखना चाहिए, वो मिस किया। वैसे तो इन्होंने कटआउट अच्छा किया, नो डाउट, ठीक है, इसमें और कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। ओके, इन्होंने फिर यहाँ पे मिस आउट किया। यहाँ पे जो लाइन नहीं चाहिए था, ये हमने बताया था उस वक्त भी, यहाँ पे मास्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मास्किंग नहीं हुई है, लाइन होने की वजह से वो कट जैसे दिखेगा। ये कभी ध्यान रखना, कोई भी डिज़ाइन में ऐसे नहीं होना चाहिए। रमेश जी, आप भी देख लीजिए कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी दिखने में ओवरऑल ठीक लग रहा है। इस पे थोड़ा सा मिस बैलेंस लग रहा है। यहाँ पे ये जहाँ पे गैप आ गया, बाकी सब जहाँ पे इतना इक्वलेंट आ रहा है, ये जहाँ पे हल्का सा गैप आ गया, उसकी वजह से ये जब पूरा हम रिपीट बिठाएंगे इसको रो फॉर्म दिखेगा। ओके, अब ये चेक करेंगे इसका रिपीट कैसे बैठा है। मैंने इसको अभी के लिए सब फ्लैटन कर देता हूँ पूरा इमेज। अब फिल्टर अदर ऑफसेट, ओके, इसका 0 0 किया। जब भी रिपीट चेक करने के लिए क्या करना है कि ऑफसेट करके 0 0 कर देना है। उसके बाद ये कॉर्नर पे पकड़ के इसको लेकर आकर इसे बीच में रख दीजिए। तो ये दोनों साइड का लाइन है, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, इसमें क्लियर कट दिख जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। जैसे वीडियो में बताया उन्होंने एकदम परफेक्ट किया, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम परफेक्ट रिपीट। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जब हम लेयर स्टाइल डालता है ड्रॉप शेडो, तब रिपीट में प्रॉब्लम होता है। ये देखिए लाइन क्रिएट होगा, ये इनकी मिस्टेक नहीं है, ये ड्रॉप शेडो डालने की वजह से। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये ड्रॉप शेडो ऐसे रिपीट बनाते हुए ये आए ना, कैसे करें। ये देखिए ये आ जाता है ड्रॉप शेडो। हम जो भी एफर्ट देंगे वो रिपीट में आने में ऐसे लाइन आ जाता है। इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं कि लाइन कैसे ना आए बाद में। ओके, ओवरऑल इन्होंने एकदम सही किया, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब भी मैं क्या करता हूँ, इसको पैटर्न में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एडिट और डिफाइन पैटर्न। ओके, तो ये आ जाएगा, इस पर ओके कर लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ जाके क्लिक करके इसको पैटर्न फिल करिए। जब ये आएगा यहाँ से ऐसे पैटर्न फिल कर लो, यहाँ जाके क्लिक करिए, फिर कैनवस से जाके इसको समझ लो 45 46 जो भी है कर दीजिए विड्थ में। ओके, अब देख रहे हो तो मैं जो रो फॉर्म का बात कर रहा था, तो ये यहाँ तक एकदम परफेक्ट बैलेंस है। यहाँ पे एक बड़ा सा तो गैप दे देता है, ये नहीं आना चाहिए। मतलब इसके लिए एकदम प्रैक्टिस का जरूरी है कि ये बिना गैप का कैसे करें। ये डिज़ाइन में यही मतलब इतना ही है, बाकी सब इन्होंने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखते हैं, परफेक्ट है, नो डाउट, दिखने में सही लग रहा है। अब एनालाइज करते हैं लेयर बाय लेयर। सब लेयर बंद किया तो
एक ही लेयर ऑन किया। ओके देखिए यहाँ पे क्या मिस हुआ, जब स्टार्टिंग में लेयर तक जो मास्किंग करने के लिए बताया था मैंने वीडियो में, वैसे नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गया। अब यहाँ से समझ लो, यहाँ से यहाँ देखोगे एक लाइन क्रिएट हो गया, आपको दिख रहा है एक लाइन क्रिएट हो गई। ये लाइन वो मास्किंग करते वक्त ही ध्यान देना चाहिए था, लाइन नहीं आना चाहिए था। यहाँ भी लाइन दिख रहा है, देखोगे यहाँ भी लाइन दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए था, एकदम क्लियर कट लाइन। पॉइंट वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी मतलब एक ऐसे ही एक क्लियर कट लाइन आ रहा, मतलब एक मास्किंग का लाइन दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। एक्चुअली वो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, वो नहीं आना चाहिए था। तो ठीक है, इसको तो हमने एनालाइज कर दिया। अभी ये देखिए यहाँ भी लाइन आ गया। एक्चुअली क्या, ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लाइन, ये नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम बिल्कुल। क्या ओवरऑल डिज़ाइन में नहीं दिखता होगा, लेकिन ये राइट तरीका नहीं है। मतलब एक डिज़ाइन हम स्टार्ट किया, एक ही एलिमेंट लेना है, मतलब एक 2 सेकेंड का काम है, उस पर एकदम पूरी तरह से देख के एनालाइज करने के बाद ही डिज़ाइन करने लेना है। नहीं तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम दे देता है। एक अच्छा डिज़ाइनर के लिए ये ठीक बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ओके अभी ओके ये हो गया लाइन। वो लाइन आने की वजह से अब देखो ओवरलैप हो गया। देखो ये डिज़ाइन हो गया, ये एलिमेंट हो गया, उसके नीचे ही दूसरा एलिमेंट आ गया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ओवरलैप कभी नहीं होना चाहिए। अब समझ लो इसके नीचे मैं डिज़ाइन ओपन करके देखता हूँ। अब देखिए वो दोनों लेयर ऑन ऑफ करता हूँ, एक पूरा क्लैरिटी को मार डाल। ये एरिया पे आप देखोगे, ये एरिया पे अब देखिए एक आपको दिख रहा है एक मिर्च सा है, मिर्ज हुआ है, पूरा ब्लरी है। वो नहीं होना चाहिए, मीन्स एकदम परफेक्ट आना चाहिए। वो एक मिस्टेक हुआ। तो ये एलिमेंट देख लिया, ये एलिमेंट एक के ऊपर एक के गलत है, तीसरा भी एलिमेंट आ गया, तो ये बिल्कुल आउट गया। ये लाइन पे ठीक है ठीक है ठीक है। ओके इन्होंने रिपीट तो ओवरऑल परफेक्ट बिठा दिया, सिर्फ वो बॉक्स में ग्राउंड का बॉक्स में रिपीट का लाइन आ गया, इसमें भी लाइन ठीक से इरेज नहीं हुआ। तो इसकी वजह से इतना मुझे ये सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया। और रिपीट तो दिख रहा तो ठीक है, एक बार इसको फ्लैटन करके पैटर्न में चेक कर देंगे कि मतलब लाइंस आ रहा है या नहीं आ रहा है रिपीट में। ओके तो इसको बीच में लगा इसे रख दिया, ओके दे दिया और चेक किया रिपीट। ओके जो लाइंस जो आ रहे हैं वो आ रहा है, लाइंस नहीं आना चाहिए था। ओवरऑल ठीक है, गुड जॉब। यस फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट सब्सक्राइबर है अब्दुल, इनके डिज़ाइन का रिव्यू करेंगे। ओके अभी शुरुआत करते हैं फ्लावर से। जो इन्होंने लेयर बंद रखा है उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ओके इतना मैं डिलीट कर देता हूँ चेकिंग के लिए। एक सॉलिड कलर डाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ओके इसमें क्या किया, उन्होंने जिस पे ग्राउंड पे ओपेसिटी कम करने के लिए बोला था, यहाँ पे ये लेयर एक्चुअली नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं डालना चाहिए था। हमेशा जो ओपेसिटी जिस पे ग्राफिक का काम कर रहा है वो नीचे आना चाहिए ज़्यादा करके। अगर पर्पसली ऊपर डाल रहा है तो ठीक है इफेक्ट के लिए, पर इस डिज़ाइन में पर्टिकुलरली वो नीचे आना चाहिए। ओके और ठीक है, अब इसको बंद करता हूँ, ये चेक करता हूँ, ये ओके लग रहा है।
इनको मैं एक पार्ट में रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ पे इन्होंने एकदम परफेक्टली इरेज किया हुआ उसको अप एंड डाउन इफेक्ट में, वो उसके वजह से सही दिख रहा है, ये यहाँ पे लुक अच्छा आ रहा है। ओके, अब भी देखेंगे कटआउट। इस पे कटआउट इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कटआउट बिल्कुल ठीक से नहीं किया कि ये पूरी तरह से आउट गया, ये डिलीट होना चाहिए था। शार्प नहीं है जो भी कटआउट किया कि बस फटाफट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर दिया। ओके, ये देखो पूरी तरह से लाइन आउट, पूरी तरह से आउट, कहीं भी शार्पनेस नहीं है। मैं जूम करता हूँ, ये पूरा पिक्सल इनकम्प्लीट है कि ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने पेन टूल से नहीं किया, आधा पेन टूल से किया, फिर लासो से किया, फिर मैजिक वॉन्ड से भी कुछ इरेज किया, तो उसकी वजह से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये देखिए, मतलब ये मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे शेप जो एरिया देखेंगे, शेप जो मिस होना कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे डिलीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से मास्किंग गया, ऐसे जाना ही नहीं चाहिए, आउट गया। मतलब हम एक एलिमेंट पे जब भी काम कर रहे हैं तो एकदम अच्छी से करना चाहिए उस एलिमेंट पे काम, नहीं तो पूरा कंपोजिशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए, ये कट किया ही नहीं प्रॉपर। एक्चुअली इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके कट कर देना चाहिए, ऐसे कट जाना चाहिए परफेक्टली, पर ये नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। मैं बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ कि इसका जिस हिसाब से कटआउट किया हुआ, पर ये डिज़ाइन ओवरऑल ऐसे प्रिंसेस में छोटा दिख रहा है, इसके वजह से इसमें वो रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इन्होंने अच्छी से कट किया या ख़राब किया, रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसे डिज़ाइनर आप जब भी कोई भी काम करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ ट्राई करिए, जो आपका हाथ में उतना तो ट्राई करना ज़रूरी है। ओके, तो ये ओवरऑल ओके है, और पर इसमें स्पेस इक्वलेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये नहीं है, तो ये प्रॉपर नहीं लग रहा मुझे, ये जिस तरह से मतलब एकदम इनबैलेंस है। और मैंने इसको फ्लैटन किया, अब इसको 0 करके रिपीट एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, एकदम परफेक्ट रिपीट किया, गुड जॉब। रिपीट में कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, ये डिजाइन में ये देखिए, ये पार्ट मर्ज हो गया, तो एक दूसरा इसे क्रॉस लुक कर ऐसे नहीं आना चाहिए। ओके, ओवरऑल ओके है, पर बेटरमेंट को बहुत ज़्यादा स्कोप है ये पर्टिकुलर डिज़ाइन में। हम अभी नेक्स्ट डिज़ाइन रिव्यू करेंगे। ओके, जो अनवांटेड लेयर अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं एक लेयर ऑन करते इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि एकदम मिसमैच है। मतलब बिल्कुल अच्छी से वो ना टूल इरेज किया हुआ, मीन्स बिल्कुल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मतलब जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से नहीं किया इन्होंने, अपना ही तरीके से किया और गलत तरीके से किया। ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। मतलब समझ लो ये एक्सेप्टेंसी बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल हो सकता है आपको दिख जाता होगा कि डिज़ाइन ठीक दिख रहा है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, कि मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे आना ही नहीं चाहिए, लाइन दिखना ही नहीं चाहिए डिज़ाइन में। एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर भी चेक करता हूँ, मतलब पूरी तरह से सही है, मैच नहीं कर रहा। अब मैं ये दोनों लेयर ऑन करूँगा तो भले वो दिखता नहीं है, लेकिन एक डिज़ाइनर का काम ये है
कि 100% परफेक्टली काम करना है। मतलब ये मिस्टेक बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं होंगे इस मिस्टेक का। क्लियर कट लाइन है। एकदम खराब मास्किंग, लाइन नहीं दिखना चाहिए। जब भी मास्किंग का मतलब क्या है कि परफेक्ट फ्लो, अब वो इतना बेसिक है, उसमें कभी मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए मतलब ये एकदम सिंपल सा पैटर्न है, यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। अब भी एक बार चाहिए तो वीडियो देख लो दोबारा कि जैसे बोला ऐसे फॉलोअप करिए या फिर उसका बेटरमेंट करिए अगर अपने हिसाब से कर रहे हो तो, पर लेकिन इस तरह की मिस्टेक मत करना। लाइन है, ये लाइन है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, तो इसे नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल भले लुक दे देते बस, बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, आप मेहनत करिए, इसको ठीक से करके एक बार दोबारा भेजिए, या फिर आप तब तक करिए जब तक आप सेटिस्फेक्शन खुद से ना हो जाए। ओके, ये अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे राधिका के डिज़ाइंस। ओके, अब पहले इसे स्टार्ट करते हैं। एक तो फर्स्ट इम्प्रेशन ओके है, लेकिन इसमें देख के लग रहा है कि एक देखिए, अब मैं ग्राउंड देखता हूँ, ग्राउंड में जो लुमिनेसिटी जो एलिमेंट डाला है ये यहाँ पे है एलिमेंट। मैं आपको समझने के लिए ऊपर का सब बंद करता हूँ, जो लेयर नीचे डिलीट करता हूँ। एक तो देखिए ये लेयर इनकम्प्लीट है, एकदम सॉर्टेड होना चाहिए। ऐसे एक लेयर अलग दूसरा अलग ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। ये डिज़ाइन एकदम सिंपल डिज़ाइन है, इसमें 3 लेयर है। ग्राउंड के एक सॉलिड कलर हो गया, ऊपर का एक ओपेसिटी लो करके या जो भी इफेक्ट करके एक फ्लावर रखा, और उसको ऊपर से एक फ्लावर का कटआउट किया हुआ है। इसमें 3 लेयर से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, हम एक एक करके रिव्यू करते हैं। सबसे पहले वही मिस्टेक कि ये जो है मेन एलिमेंट जिसमें इफेक्ट नहीं दिया हो वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जो इफेक्ट दिया वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आधा ऊपर आधा नीचे, वहाँ पे स्मार्ट फिल्टर दिया, नीचे नहीं दिया। देखो इस तरह से मत करिए, कीप द वर्क वेरी सिंपल। ओके, तो ठीक है, मैं सब लेयर बंद कर देता हूँ। ये ओके, ये एक लेयर ओके ग्राउंड में है और दूसरा लेयर लुमिनेसिटी है, तो इसके लिए ये बंद करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। ये लेयर का, ये देखिए ये लेयर एक्चुअली दिख ही नहीं रहा। ओके, ये कटआउट करके अलग रखा है। एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए था, बंद करके सबसे नीचे रखना चाहिए था। एटलीस्ट उसको रीनेम कर दो, डोंट ओपन या जो भी है, या फिर नॉट ओके, नॉट ओपन या कुछ ना कुछ लिख के रख लो, ताकि समझ आएगा कि ठीक है ये एक रेफरेंस इमेज है या जो भी है। ठीक है, ये एक हुआ, ये लुमिनेसिटी वाला ठीक है, और ओके ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं नीचे के लेयर ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले सब बंद करता हूँ। ये वाला लेयर देखिए, यहाँ पे ओके, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ गया, तो ये मिसमैच कर रहा है। अब ये लेयर डाला, इस लेयर में भी क्या हो रहा है, एक सर्कल बन रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए रो फॉर्म अलग अलग तरह का होता है, कि मतलब ये सर्कल हो गया, एक सर्कल जैसा बन रहा है, स्विल जैसा। ये नहीं बनना चाहिए था एक्चुअली। तो और यहाँ भी ये यहाँ पे 1 2 3 4 सेम डायरेक्शन में गया, 5 ऐसे ये सेम डायरेक्शन में गया। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर वैसे साइज होना चाहिए था। सेम होने की वजह से ये डिज़ाइन पूरी तरह से रो फॉर्म हो गया। ओके, तो अब इसका रिपीट देखते हैं। फ्लैटन किया, ऑफसेट, बीच में इसे रखा, पूरी तरह से एक रो फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ओके, शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपको नहीं समझता होगा, क्योंकि सिंगल रिपीट में मतलब एक ही लेयर पे। इसको मैं क्या करता हूँ, पैटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, पैटर्न डालता हूँ, फिर इसको 45 50 और इसको
30 करता हूँ सपोज सिर्फ देखने के लिए। अब देखिए कितना क्लियर कट रॉ फॉर्म दिख रहा है, यहाँ एक सर्कल बन रहा है, यहाँ एक सर्कल बन रहा है, ऐसे नहीं, वो ओवरऑल परफेक्टली फ्लो होना चाहिए, तो फ्लो मिसिंग है। राधिका आपको मेरे ख्याल से इस पर रियोर करना चाहिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक बेसिक चीज़ है, यहाँ आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो। ये एकदम बेसिक में मिस्टेक करोगे, आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है, वहाँ फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस पे और बेटरमेंट करिए, इसको दोबारा प्रैक्टिस करना चाहिए आपको प्लीज़। बेसिक में कोई मिस्टेक मत करना प्लीज़। अब नेक्स्ट, ओके, इसमें जो जो लेयर बनते हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इन्होंने सारा लेयर मर्ज कर दिया, तो मेरे को रिव्यू करने के चांस ही नहीं दिया। ओके, ओवरऑल ठीक दिख रहा है, लेकिन जब तक वो अलग अलग लेयर देख पाता तब बोल पाता है कि मतलब परफेक्ट बना नहीं बना। एनीवे, इसको रिपीट चेक कर देंगे। अभी फ्लैटन किया, ज़ीरो ज़ीरो किया, ओके। नहीं, इन्होंने भी मास्किंग ठीक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन दिख रहा है, तो जब इन्होंने मास्किंग किया, मास्किंग प्रॉपर नहीं किया, मास्किंग में मिस्टेक किया। ये पैटर्न भले बैठ गया, पर मास्किंग में इनका एरर है। तो राधिका आपको प्रैक्टिस करना है, इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटरमेंट के लिए। बेसिक में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रमेश जी, अब्दुल जी, राधिका जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत एफर्ट डाला, और हो सकता है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपने एफर्ट डाला करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि आपने ट्राई किया और बहुत अच्छा काम किया। ये क्या देखिए, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, वो जो जो चेंजेस है वो एक टाइम पे समझा जा सकता है कि आप एक बार समझ लोगे, काम कर दोगे। और मेरा एकदम क्लियर इंटेंस था कि परफेक्टली कैसे काम निकाले आपसे और आपको परफेक्ट करे। तो मेरा पूरा इंटेंस वही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो भी कमेंट्स है उसमें एकदम सॉफ्टली लीजिए आप। तो दिस इज़ ओनली फॉर योर बेटरमेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके आप एकदम परफेक्ट काम करोगे और एक अच्छा डिज़ाइन बनाओगे। आज से मतलब अभी मैं 6-7 महीना सोचूं या 1 साल भर सोचूं कि आपका बहुत आगे जाएंगे। मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।